और तकदीर बना ले और वाले ले ऐसी तकदीर। क्या भैया तुम ही बैठ के बातें करने लगते हो, मैं आपके ऊपर बोझ हो गई हूँ क्या? नहीं नहीं बहन, ऐसा नहीं। बहन और बेटियां सर का बोझ नहीं होती, ये तो पराया धन हुआ करते हैं। कितना भी बड़ा दौलत वाला हो लेकिन अपनी बहन और बेटी को अपने घर पे नहीं रख सका, ये मेरा नहीं, ये तो दुनिया का दस्तूर है। ए बहना भैया और दस्तूर दुनिया, दस्तूर दुनिया हम सबको निभाना। अपना तो रोने लगती है, दूसरों को रुला देती है। मीना, ये मेरी छोटी बहन मेरे प्राणों से भी प्यारी है। सच कहते हो मीना, तुमसे यही कहना है, मेरी बहन को अपनी जिंदगी में कोई कभी तकलीफ होने नहीं स्वामी, अपने जीते जीते कभी से तकलीफ नहीं होने दूंगी। अरे कौन है भाई? अरे रामलाल, ए मीना, देखो कई दिनों के बाद आज मेरा दोस्त मिलने के लिए है। जाओ बहुत जल्दी से जाकर के अच्छा सा नाश्ता तैयार करो। जल्दी। तेरी कोई बात नहीं। अरे यार अभी मैंने पहुंच की मैं तुझसे कितना नाराज हूँ। क्यों नाराज हो भाई? इसलिए कि आज कई दिन हुए हैं और आज तो मुझसे मिलने के लिए आया है, जबकि अच्छी प्रकार से जानता है कि ये तेरा दोस्त विशाल श्रीवास तो तेरे बगैर एक पल रह नहीं पाता। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि कुछ काम हमारा इस तरीके का है, इतना वक्त नहीं मिलता कि हर रोज तुमसे आकर के मुलाकात करते रहे। लेकिन मेरे दोस्त,
तेरी एक आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वो है। कौन? यही जब कभी तू मुझसे मिलने के लिए आता है तो दरवाजे पे खड़े होकर के पहले आवाज लगाता है, अरे क्या मकान के अंदर श्रीवास्तव जी हैं? मेरे दोस्त, ये घर मेरा नहीं तेरा है। मैं जानता हूँ। तू मेरा दोस्त ही नहीं, तू मेरा भाई है यार। मैं जानता हूँ कि ये घर तेरा नहीं मेरा है। क्यों नहीं? तू मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा भाई है। जी। लेकिन विशाल, कहते हैं कि घर अपना हो या पराया हो, घर के अंदर जब जाओ, जब दरवाजे से आवाज लगा दो, क्योंकि घर के अंदर न जाने किस तरीके से हमारी माता और बहनें बैठी हुई। तुम्हारा कहना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त, आज से पहले जब कभी तुझसे मुलाकात हुई तो तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट व खुशी का खजाना नजर आया, लेकिन आज मेरे दोस्त को धुंधला सा नजर आ रहा है। क्या बात है यार? विशाल यार, क्या बताऊं, आज जब मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए आ रहा था, हाँ। तो रास्ते में कैसे बूढ़े इंसान से मुलाकात हो गई कि जिसकी बातों को सुनकर मेरा तो कलेजा हिल गया। कौन है यार वो इंसान? अपने मुंह से क्या बताऊं, जिसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, उससे अपने साथ लाया हूँ। कहाँ है वो? दरवाजे पर। अरे उससे मेरे पास तो लाओ, मैं भी तो देखूं। अभी बुलाता हूं। काका, अंदर आ जाओ। बैठो मेरे दोस्त। और तकदीर बना ले और वाले ले ऐसी तकदीर मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, बैठो भाई, इधर ये वही इंसान है जिसकी बात मैं तुमसे कर रहा था। और काका, यही है हमारे दोस्त, इन्हीं का नाम विशाल श्रीवास्तव है। सारी हकीकत, सारी बात इनके सामने बयान करो। बूढ़े दादा, सबसे पहले आप बतलाएं कि कहाँ के रहने वाले हैं और आपका क्या नाम है? साहेब, साहब नहीं, मेरा नाम विशाल है। विशाल कहो। साहेब हम रहे वाले तो ही नहीं, जिला चित्तौड़गढ़ शांतिनगर गांव के रहे हैं। अच्छा, जो शांतिनगर शहर है? हाँ साहेब। अच्छा अच्छा, इसी गांव में रहते हैं आप? हमारा नाम है दीनदयाल साहेब, लेकिन गरीबी हम सब दीनू दीनू कहते हैं। हम अपने परिवार में 3 जने हैं साहब। हमारे एक लड़का जिसका नाम है अर्जुन। आपके बेटे का नाम अर्जुन है? हाँ साहब। और ये हमारी बिटिया है, का नाम है अंजू साहब। बैठो बैठो बैठो, मत रो। हमारे गांव के जमींदार अजगर सिंह। अच्छा अच्छा, वो जमींदार अजगर साहब, जानता हूँ, उन्हें अच्छी प्रकार से जानता हूँ। कोई हमका अपने मुखिया बनाए ना, कहने हमारी खेती की देखभाल किया करे। भाई काफी कारोबार है, काफी नौकर और मजदूर है, तो मजदूरों की देखभाल करने के लिए किसी को तो मजदूरों का लीडर बनाना ही है। आपको बना दिया। लेबर ले जाके बगीचे में फार्म पर काम करवावा करे हो साहब। हम 2-3 महीना लेबर ले जाके काम करवाए, लेकिन साहब पैसा एक नहीं मिला। क्या बात करते हैं? 2-3 महीने का पैसा नहीं मिला? हाँ साहब। फिर क्या हुआ? जब पैसा नहीं मिला तो लेबर से हमारी झोपड़ी पर पैसा मांगे आवे लगे, कहे लगे का पैसा दे। चले भैया तुम सबर रखो। क्योंकि मजदूरों के आप लीडर बने और मजदूरों को ले जाकर आपने काम करवाया, इसलिए मजदूर आपसे ही पैसे की तलब करेंगे। तो हम कहते सबर रखो भैया, देखो हमारी तबीयत ठीक नहीं है। जमींदार साहब जइबा कहीबा पैसा देवा दिया, उन्हें तसल्ली दिला दिया। तसल्ली देहन साहब, लेकिन कोई हमारे लेबर सुनबे नहीं करीन। जब कोई सुनिन नहीं, सब काम बंद कर दिन, कहीं पैसा नहीं मिले हम काम करे नहीं जाइबा। बूढ़े दादा, आपको मालूम होना चाहिए, गरीब इंसान, मजदूर इंसान के पास खाने के लिए हो या पैसा ही हो तो दूसरों की मजदूरी करने क्यों जाएगा? क्यों मेरे कोई काम करे नहीं गए साहब। हमारा तबीयत खराब रहा है, हम जमींदार साहब की बात बताए नहीं पाए कि काम बंद है। जब उनका यह बात मालूम है
उनके उनके एक लड़कवा है साहब, उसका नाम है अभय सिंह। क्या जमींदार साहब का कोई बेटा भी है? अभय सिंह नाम है, विदेश में पढ़ाई करता था, 2 दिन मुझको आए हुए। आ बैठो। अपने लड़कों को बैठे कहीं जाओ, दीनदयाल से मालूम करो जो काम का है बंद है साहब। उनका लड़कवा आवा, हम झोपड़ी पर बस बैठे रहन साहब, खाना खाए बैठे रहने, एक और तोड़े रहन, आवा मारी से लात तो हमारे खड़बड़ाई गई। खाना खाते समय आपको पैर के ठोकर लगा, उसके बाद में फिर क्या हुआ? कहे लगे वो काम का है बंद, तुमने भैया काम का लेबरन कर पैसा बाकी है, पैसा नहीं मिला तो काम बंद है। तो कह चलो तुमका हमेली बोल चली हमका साहब रस्से बांध ली, बहुत रस्से मानी साहब, बहुत मारी से। चले हमारी बिटिया आई गई साहब, हमारी अकेली पाए के रे, हमारी नजर के समय हमारी बिटिया की इज्जत लूट ली साहब। तुम्हारा गया लाज बेहया को जरा भी नहीं, लूटत मत बिचारी। उस जालिम जमींदार के बेटे ने आपके नजरों के सामने आपकी बेटी की असमत को लूट लियो, उसके बाद में फिर क्या हुआ? चले साहब हमारे भैया स्कूल तेरे आए गए, हमारे भैया कहे ये बात गमारा नहीं, किससे गमारा होगी? जिसके घर की इज्जत लुट जाएगी, या तो जहर खाकर अपनी जान दे देगा, नहीं तो दुनिया का। भैया हमारे गुस्सा में हाय के लिए हमारे लाठी छीन के उनकी हवेली पर गिरा है, मालूम करे ऐसी गंदी हरकत काहे करे हुआ। उनके एक भाई है साहब, उनका नाम बलबीर है, इंस्पेक्टर है साहब। अरे वही तो शांति नगर के थाने में तैनात, वो कानून का दलाल इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, जानता हूँ नहीं जानता, उसी प्रकार से जानता हूँ, उसने क्या किया है? साहब वो तीनों जने मिलकर हमारे भैया को बहुत मारे, क्या बहुत मारे साहब। ले जाए थाने में बंद करे झूठे इल्जाम में। यहाँ गाँव वाले तेरे भीख मांगी पैसा ले गए रहन साहब, पैसों छीन नहीं, धक्का मार के थाने से भगा दे साहब। ये गरीबों भी इसी प्रकार से जुर्म अत्याचार किया जाएगा, और कानून से इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, कानून से मदद नहीं मिलेगी, तो ये किसके सामने जाएंगे? बिल्कुल सही कहा मैडम। बूढ़े दादा फिकर मत करो, फिकर मत करो, अब ये आपकी लड़ाई नहीं, ये हम दोनों दोस्त मिलकर लड़ेंगे, और आपसे वादा करते हैं आपको इंसाफ दिलाएंगे। जो आपका बेटा निर्दोष थाने में बंद है, मैं उसे रिहा भी कराऊंगा, आपको इंसाफ भी दिलाऊंगा। और जो जालिम जमींदार के बेटे ने आपकी बेटी के साथ में गुस्ताखी की है, कानून से उसे कड़ी सी कड़ी, इसमें आपको मेरा साथ देना होगा। साफ साहब बूढ़े दादा आपकी लड़ाई तो हम दोनों दोस्त लड़ने जा रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना। कौन बात साहब? किसी के बहकाने से, किसी के धमकाने से, किसी के डराने से, या पैसों के लालच में आकर कभी उस जालिम जमींदार से सुलह और समझौता नहीं करना, वरना ये लड़ाई हम दोनों दोस्त नहीं लड़ पाएंगे, और ना तो आपको इंसाफ दिला पाएंगे, ना आपके बेटे को रिहा करा पाएंगे, ना तो उस जालिम को साहब हम कोई के धमकाए डराए हम सुलह समझौता ना करीबा साहब, चाहे हमारी जान चली जाए साहब, हम सुलह समझौता बिल्कुल नहीं करीबा। अक्सर ऐसा हो जाता है कि लोग डराने धमकाने से या पैसे के लालच में आकर अपने बयान को बदल देते हैं। बूढ़े दादा क्या कहा? जिस समय आप खाना खा रहे थे, उस जालिम जमींदार के बेटे ने आपको आकर पैर के ठोकर मार दिया। बूढ़े दादा ये लो कुछ पैसे, जाओ पहले राशन की दुकान से राशन ले जाकर के खाना खाओ, मत रो बहन, देखो बेचारी की क्या हालत हो गई है। ये लो बूढ़े दादा। साहब पैसा हमका ना दे साहब, हमका साहब इंसाफ दिवाए तो तुम्हारा एहसान नहीं बोली बात साहब। बूढ़े दादा मैं आपको इंसाफ दिलाकर आप पे कोई एहसान नहीं करूंगा, ये तो हमारा फर्ज है, हमारा नियम है, हमारा धर्म है, हमारा कानून है, हमारा संविधान है कि सताए हुए इंसान को इंसाफ, और ये एक इंसानियत है। बूढ़े दादा रख लीजिए, ये लो बहन, मत रो, जाओ। देखो बेटा, कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते?
भगवान तो मिलते हैं बेटी, लेकिन पहचान नहीं मिलते हैं। नहीं नहीं बूढ़े दादा, कोई इंसान भगवान नहीं होता है और इंसान को भगवान की उपमा भी देना पाप है। नहीं दादा, इंसान वही है जिसके दिल में इंसान के प्रति इंसानियत है। बेटी पहचान सके तो पहचान कर कर जीते हैं भगवान। पहचान सके तो पहचान कर देखा मैं दोस्त कि चित्तौड़गढ़ के लोगों पर किस तरीके से जुल्म और अत्याचार होता ना, तो इतने सब गरीबी इंसान बगावत पे उतर आएगा। बगावत पे उतर के तो दुनिया में कोहरा मच जाएगा। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, हमारा संविधान, हमारा कानून ये नहीं कहता है कि मुसीबत में आकर के कोई बगावत करे। नहीं, वो कानून का सहारा ले और कानून से उसे इंसान मिलेगा। मेरे दोस्त रामलाल, तेरी कलम में वो ताकत है कि गोली का मारा इंसान तो बच सकता है, लेकिन तेरी कलम से मारा इंसान कभी बच नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो श्रीवास? यही कि तुम एक पत्रकार है। कल के पेपर में पहले पेज पे मोटी मोटी हेडिंग में उस शालिम जमींदार अजगर सिंह और उसके बेटे अभय सिंह का नाम छाप दे। उस कानून के दलाल इंस्पेक्टर बलबीर सिंह का नाम छाप दे। और सरकार से यह अपील करना कि ये केस सिविल पुलिस से हटाकर सीबीआई को सौंप दिया जाए। अगर ये केस मेरे हाथ आ गया, फिर देख उस शालिम जमींदार को मैं कैसा कानून का खेल दिखाता हूँ। मैं अपने काम से लग जाता हूँ और तुम अपने काम से लग जाओ। तब तक के लिए